क्लास 12 वीडियो नंबर जो रहेगा इसका 15 रहेगा। पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आज हम इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान का। जो 14 वीडियो नंबर था उसमें पहला देखे थे, इसमें सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किन नीतियों का प्रयास किया था। ठीक है, किन नीतियों का पालन किया था इसने, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे चीन ने तीन तरह के जो 1970 में विकास किया था, तीन तरह से किया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था को तीन तरह से बदला था। जैसे कि 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व के अंतर्गत कुछ निर्णय लिए गए। पहला निर्णय क्या था कि 1972 में अमेरिका से आर्थिक संबंध बनाकर अपने एकांतवास को ख़त्म किया। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमेरिका से चीन ने क्या बनाया था, दूरियां बना लिया था, है ना, कि भाई साम्यवादी शासन इसने स्थापित किया था। ठीक है, और पूंजीवादी देशों से इसने दूरियां बना लिया था। तो 1972 अमेरिका से आर्थिक संबंध बनाकर इसने अपने एकांतवास को ख़त्म कर लिया। यानी कि जो पूरे विश्व से इन्हें कहा था कि भाई हम व्यापार नहीं करेंगे, तो इसने आर्थिक संबंध बनाया था, व्यापार करना शुरू किया था। 1973 में चावल ने 4 प्रस्ताव रखे थे। पहला तो कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में विकास, औद्योगिकरण। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में तेज आधुनिकीकरण का इसने बोला था चावल ने 1973 में, याद रखना। ठीक है तो 1973 में चावल ने 4 प्रस्ताव रखे थे, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में। 1978 में डेंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाया था। ठीक है, ओपन डोर जो पॉलिसी होती है, ओपन डोर पॉलिसी, इसके अंदर होता क्या है कि बाहर की जो कंपनियां होती हैं उसको अपने देश में कंपनियों को स्थापित करने के लिए क्या दिया जाता है, निमंत्रण एक तरह से दे दिया जाता है ना, कि आओ भाई हमारे यहाँ पे क्या करो, फैक्ट्री लगाओ। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसने ओपन डोर की नीति अपना लिया और बाहर की जो कंपनियां थी वो क्या है, आने लग गई थी। ठीक है, यहाँ पे कई सारी। चीन ने शॉक थेरेपी की जगह अपना तरीका आजमाया था। जैसे कि इसने क्या किया था 1900, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शॉक थेरेपी था, आघात पहुँचाकर क्या है, मरहम लगाना एक तरह से। ठीक है ना, तो आघात पहुँचाकर मरहम लगाना या उपचार करना, ये इसका मतलब था शॉक थेरेपी का। 1982 में खेती का इसने क्या किया था, निजीकरण किया था, है ना, खेती का निजीकरण करा। और इसके बाद 1998 में इसने क्या कर दिया, उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। ठीक है, खेती का निजीकरण पहले किया, फिर उसके बाद क्या है, उद्योगों का, कि सभी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था साम्यवादी शासन में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पे जो खेती थी, खेती का पहले निजीकरण किया गया था, है ना, क्योंकि खेत भी क्या थी, सरकार के हाथ में था। फिर इसके बाद जैसे ही निजीकरण किया गया, बहुत अर्थव्यवस्था जो थी सुधर सी गई थी। ठीक है, कई मतलब कि इसमें खेती पहले से कहीं अच्छा फसल देने लगी थी। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या किया गया था, 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया था। सरकार के पास था उद्योग सारा नियंत्रण, है ना, जैसे सोवियत संघ के बारे में देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी सभी चीज़ें जो थी सरकार के हाथ में थी। तो सभी यहाँ पे चीज़ें बदलने के लिए 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया कि भाई अब उद्योग भी जो रहेंगे प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, विकास जो होगा तेज़ी से होगा। ठीक है, और व्यापार संबंधित अवरोध को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की भी स्थापना किया था, है ना। इसने कहा कि भाई देखो, व्यापार संबंधित जो भी चीज़ें समस्या होंगी, ठीक है, कि कोई बाहर की जो कंपनियां होगी कहीं जाएगी, ज़मीन वमीन या फिर फैक्ट्री लगाएगी, ज़मीन खरीदेगी, फैक्ट्री लगाएगी, तो उसको कई सारी समस्या होती हैं, है ना, तो इसलिए कई सारी कंपनियां आती नहीं हैं। तो इसने क्या कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो था, इसने मान लो कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, उस चाइना का, ये पूरा चाइना है, इस क्षेत्र को अगर चाइना सेज कह दे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह दे, तो इस क्षेत्र में क्या है, जो बाहर की कंपनियां रहेगी वो क्या करेगी, निवेश करेगी। इससे उनका क्या फ़ायदा होगा कि चाइना इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों देगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, वो भी सस्ते दामों में, है ना। तो इस तरीके से इसने, और यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए ये भी तरीका आजमाया था। और अब विदेशी मुद्रा का इनके पास भंडार होने लग गया था। जाहिर सी बात है, इतनी सारी जो आर्थिक नीति है सब अपना रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, विदेशी मुद्रा का इनके पास भंडार होने लग गया था। अब विदेशी मुद्रा का जो इन्होंने प्रयोग क्या दूसरे देशों को कर्जा देने के लिए किया था, है ना, या तो दूसरे देशों में निवेश करने के लिए किया था। देखते ही होगे आपने, पता नहीं किस किस को कर्जा दे रखा है। ठीक है, तो 2001 में विश्व व्यापार, देखिए 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया, है ना। अब इसमें क्या हो गया,
विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, तो इससे और इसकी गतिविधियाँ जो हो गई तेज हो गई थी। तो इस तरह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नीतियाँ अपनाया था। ठीक है, पहला चीज़ तो 1972 में अमेरिका से अपने संबंध बनाए थे। 1973 में चावल ने जो था 4 प्रस्ताव रखे थे कि भाई जो उद्योग रहेगा, कृषि रहेगी, सेना रहेगा, जो विज्ञान रहेगा, इन सभी को क्या करना, औद्योगिकरण के दौर में बदलना है तेज़ी से। 1978 में 1978 में डेंग शाओपिंग जो थे खुले द्वार की नीति अपनाए थे। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी। चीन ने शॉक थेरेपी की जगह अपना तरीका आजमाया था। जैसे शॉक थेरेपी सोवियत संघ ने आजमाया और पूरा पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने शॉक थेरेपी की जगह अपना तरीका आजमाया था। इसने करा क्या, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। व्यापार संबंधी जरूरत को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की भी स्थापना कर दिया। अब विदेशी मुद्रा की जब इनके पास भंडार हो गया तो अलग अलग देशों में निवेश करने लग गया। और फिर इसके बाद 2001 में इसने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर के अपनी नीति को क्या किया, विकसित किया। ठीक है, अपनी नीति को विकसित किया। अब चीन के आर्थिक विकास से हर किसी को लाभ नहीं हुआ, इस कथन की चर्चा करें, है ना। चीन के आर्थिक विकास से क्या हुआ, हर किसी को लाभ नहीं हुआ था, है ना। तो ऐसा कैसे था कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि चीन की जो आर्थिक वृद्धि थी, हर किसी को इसको लाभ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीन में बेरोजगारी बढ़ी थी, है ना। बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे लोग। 10 करोड़ लोग क्या थे, रोजगार की तलाश में। अभी भी महिलाओं के काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने की यूरोप में 17वीं और 18वीं सदी में, 18वीं और 19वीं सदी में था, शताब्दी में था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। ठीक है, तो पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ गया। पर्यावरण जैसे कि आपको पता ही है, वहाँ पे क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन बेचते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन। तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पे, है ना। जो इसके काफ़ी सारे शहर हैं, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली से भी बुरी हालत है भारत के। ठीक है, तो ये इनको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बारे में जो करेंगे।